नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अल्पेश जोशी को फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स इन ऑल हाउसेस, यानी मंगल का 12 भाव में क्या फल होता है। और मैं आपको एक चीज़ स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। देखिए, मंगल ग्रह को ना हम अपनी एनर्जी से, हमारी पावर से जोड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एक जुनून होगा ना कुछ करने का, तभी वो कर पाएगा। तभी मंगल ग्रह को हनुमान जी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हनुमान जी में एक वो जो भी संकल्प लेते थे, वो जो भी करने का जुनून था उनके अंदर, वो किसी के अंदर नहीं था। ये बात आप भी जानते होगे। तो हनुमान जी और मंगल को आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को लिंक कर सकते हो। जैसे हनुमान जी के अंदर एक था निडर थे, तो मंगल ग्रह भी एक निडरता को रिप्रेजेंट करता है। और हनुमान जी तो है, वो उनके अंदर एक संकल्प लेने की शक्ति थी कि वो अगर जो चीज़ ठान लेते थे वो कर लेते थे। ऐसे ही मंगल ग्रह भी थे। मंगल ग्रह की भी ऊर्जा ऐसी तरीके से काम करती है कुंडली में। जिस भाव में मंगल होगा ना, उस भाव से व्यक्ति करके ही छोड़ता है और उस भाव के लिए एम्बिशियस पागल रहता है। मैं आपको बताना चालू करता हूँ। जैसे मंगल किसी का प्रथम भाव में होगा ना, मार्स इन फर्स्ट हाउस, तो ऐसा व्यक्ति आप देखना खुद के लिए चीज़ें करेगा। नो डाउट ये व्यक्ति बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं। अगर ये मंगल पॉजिटिवली यहाँ पर काम कर रहा है ना, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। इनसे आप कुछ भी काम करा सकते हो। इनके अंदर एक संकल्प, अगर ये बोल देंगे कि मैं करूँगा, तो ये करके छोड़ते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है अच्छी। और मंगल इन फर्स्ट हाउस देखना, ये लोग बहुत लोगों की हेल्पफुल नेचर होता है। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी। पर हाँ, इनके अंदर एक दिक्कत होती है, ये निडर होते हैं, जिसके कारण डरते नहीं है, अपने किसी की बात सुन नहीं पाते। बोलेंगे इनको लोग पर या करेंगे अपने मन की, इनकी भी एक आदत होती है मंगल फर्स्ट हाउस में। डरते किसी से नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कोई बना रहे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली वृश्चिक राशि का हो, सिंह राशि का हो, धनु, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा ही मिलेगा आपको। इनके स्कार हो सकता है फेस पे, अगर ऐसा नहीं है मार्स के, अगर मार्स एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो डेफिनेटली स्कार आ जाएगा। अगर मरकरी भी कहीं कुंडली में एफ्लिक्टेड हो जाए तो डेफिनेटली होगा। पर मार्स इन फर्स्ट हाउस या तो घर में सबसे छोटे होंगे भाइयों में, या बीच के होंगे, या सॉरी बीच के नहीं होंगे, या तो सबसे बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे। और बाकी और भी कंजक्शंस काम करते हैं, तो उसके ऊपर और भी चीज़ें होंगी कि बीच के भी हो सकते हैं। बट मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखी है, तो सबसे बड़ा होगा भाई में या सबसे छोटा। मंगल इन फर्स्ट हाउस, ऐसे व्यक्ति को मैं बता दूं, ये लोग एनर्जी से भरपूर होते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। वो इनको आप कह दोगे ना ये काम करके छोड़िए, करके ही छोड़ते हैं। मार्स इन सेकंड हाउस, इनकी बाड़ी में बहुत कठोरता होती है। ऐसी पावर होती है कि दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो वॉइस होती है ना, बहुत तेज़ होती है। पैनी वॉइस होगी, पैनी में भी बहुत हार्ड वॉइस होगी, जिसे कहते हैं हार्स, हार्स स्पीच बोलते हैं। और मार्स इन सेकंड देखना, ये लोग ना कई बार इनकी एक नेगेटिवली ये काम होता है कि ये गुस्से में भी किसी को खाना, मतलब गुस्से में खाना सर्व करना इनकी एक आदत होती है, अगर ये नेगेटिवली काम करे तो। मार्स इन सेकंड है, इनकी फैमिली में भी थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े रहते हैं, अगर ये नेगेटिवली यहाँ पर वर्क कर रहा हो मार्स सेकंड हाउस में। और ये लोग बस मुंह पे बोल देते हैं, तो लोग इनके रिश्ते इसलिए बिगड़ जाते हैं लोगों से। और मार्स इन थर्ड हाउस जेमिनी होना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन लोगों से करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से ये भी करते हुए देखे गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करते हैं कई बार। मार्स इन थर्ड हाउस आप देखना, जेमिनी में अगर हो और थर्ड हाउस में हो, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी कम्युनिकेशन भी इस तरीके से इफेक्टिव बन जाती है कि मतलब बोलेंगे तो बहुत कड़वा बोलते हैं। देखिए, ये नेगेटिवली काम कर रहा हूँ, मार्स इन जेमिनी या मार्स इन थर्ड हाउस, ये लोग ना, इनके हाथ भी बहुत जल्दी काम करते हैं, ये अपने हाथों से बहुत जल्दी काम भी कर लेते हैं। और इनके या तो भाई, इनका जो छोटा भाई होगा तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे, बहुत हेल्प करते हैं। और आस पड़ोस में भी लोगों की मदद करने वाले होते हैं। मार्स इन फोर्थ हाउस यानी कैंसर का होगा, तो ऐसे व्यक्ति की जो माता जी, जो माँ होंगी ना, उनके अंदर भी एक एग्रेशन होगा। और ऐसे व्यक्ति अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ, वैसे तो हर व्यक्ति अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट मार्स इन फोर्थ हाउस से माँ के, अगर कोई इनको कुछ बोल भी जाना है, इनकी माँ को सुन नहीं सकते, सहन सकती। घर परिवार में भी इनको कोई, इनके घर परिवार के बारे में भी कोई कुछ बोल जाएगा तो ये सहन नहीं कर सकते। और मार्स इन थर्ड हाउस, इनके छोटे भाई बहनों को अगर कोई कुछ जरा सा ही बोल दे, इनके अंदर सहन नहीं होगी। फर्स्ट हाउस वाला मार्स को आप कुछ भी बोल दोगे ना, उसके ऊपर उसको सहन नहीं होगी। सेकंड वाले में ये होगा, वो अपनी पूरी फैमिली के लिए नहीं सुन सकता, अपने पैसों के लिए नहीं सुन सकता, अपनी वेल्थ के लिए नहीं सुन। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है दोस्तों। और मार्स इन फिफ्थ यानी कि फिफ्थ हाउस में हो, तो ये अपनी संतान के लिए नहीं सुन सकते। ठीक है, और मार्स इन फिफ्थ हाउस ना, फोर्थ हाउस वाले मार्स अपनी माता जी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। थर्ड हाउस वाले अपने सिबलिंग्स को लेके। फर्स्ट हाउस वाले अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब बॉडी को लेके बहुत, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, ये सारी चीज़ें। मार्स इन सिक्स्थ हाउस ना, ये अपने सेवा बहुत करते हैं, यानी जिम, जो लोग जिम वाले ट्रेनर होते हैं, वो मार्स कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस में आपको उनका दिखेगा। और मार्स इन सिक्स्थ हाउस वाला मैंने एक और देखा है दोस्तों, ये लोग ना अपने शत्रु पे भी बहुत विजय प्राप्त करने की हासिलता, दंडता रखते हैं। और बहुत ही, अगर ये ठान लेते हैं कि मैं इसको मारूंगा, तो मारते भी हैं। इनके अंदर एक नेचर, ये नेगेटिवली भी काम करता है। मार्स इन सिक्स्थ हाउस
बस ये थोड़ा सा नेगेटिवली इस तरीके से काम करता है कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत बनते जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 28 साल तक, कम से कम 28 से 32 तक मैं आपको एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से, तो किसी से इतनी बड़ी शत्रुता मत पालना जिससे आपको आगे वाले टाइम में आने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। और मार्स इन 6th हाउस, ये लोग अगर जॉब भी कर रहे हैं, कहीं वर्क प्लेस पे भी हैं, तो इनका एक चीज़ रहता है, इनके लड़ाई झगड़े वहाँ भी रहते हैं। मार्स इन 10th हाउस वाले के साथ भी ऐसा रहता है, वर्क प्लेस पे झगड़े रहते हैं। और मार्स इन 6th हाउस को भी मैंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट में देखा है, ठीक है। और ये लोग थोड़े बहुत लोन वगैरह के चक्कर में भी झगड़े होते हैं। मार्स इन 6th हाउस, मार्स इन 7th हाउस अपने पार्टनर को लेके प्रोटेक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्रोटेक्टिव लड़ेंगे भी उसी से, पार्टनर से। और मार्स इन 7th हाउस ना, ये लोग ना, आप देखना कि अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े तो करेंगे, उनको उसको लेकर प्रोटेक्टिव भी रहते हैं। और मार्स इन 7th हाउस को मैंने ये भी देखा है दोस्तों, इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, बिकॉज इनके गुस्से के कारण। क्योंकि इनके अंदर एक आदत होती है, मार्स इन लिब्रा तो हो गया यहाँ पर लिब्रा साइन, अब लिब्रा तो है मार्सिस का अपोजिट पार्टनर का। तो ये लोगों को क्या है ना, इन लोगों का मार्स क्या है, एक एग्रेसिव प्लेनेट है, और वो तुला राशि में चले गया। शुक्र मंगल की वैसी नहीं बनती, तो ये लोग क्या है ना, रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। मार्स इन लिब्रा हो या मार्स इन 7th हाउस हो, इनके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। और मार्स इन 8th हाउस और मार्स इन 7th हाउस का मैंने एक और चीज़ देखा था, तो ये लोग अपने पार्टनर ना, इनका एम्बिशियस बहुत मिलता है। मार्स इन 8th हाउस ना, इनके साथ कुछ ना कुछ आप देखना, कुछ ना कुछ लाइफ में ना अप एंड डाउन लगे रहते हैं। या तो इनका एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, मार्स इन 8th हाउस, किसी दूसरे के कारण प्रॉब्लम में आ जाना, दोस्त यारों के कारण अपनी प्रॉब्लम खड़े कर लेना, मार्स इन 8th हाउस, ठीक है। और मार्स इन 8th हाउस स्कैंडल्स में भी फंसवाता है, पर इसके ऊपर और बड़ी चर्चा करेंगे। मार्स इन 9th हाउस फादर को लेके प्रोटेक्टिव, धर्म को लेके प्रोटेक्टिव, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ देखी, आप मेरे को बताना, जिसके मार्च 9th हाउस में हो, आपकी 26 से कोई 24 के आसपास, या फिर 26 से 28 के बीच में, अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या नहीं, मेरे को एक कमेंट करके बताना। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं सही निकला है, तो मेरे को ज़रूर बताना आप, जिसके मार्च इन 9th हाउस में, और ख़ासकर लियो में हो, वृश्चिक राशि का हो, या धनु का भी हो, तो ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताना। और मार्च इन 11th हाउस वाले का आप देखना ना, मित्रों में बहुत, इनके जो मित्र होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, बहुत प्रोटेक्टिव मिलेंगे, बहुत एम्बिशियस वाले दोस्त मिलेंगे, लड़ाई झगड़े वाले, मार्च इन 11th हाउस। और एक और चीज़ है कि मार्च इन 11th हाउस ना, अपने बड़े भाई बहनों को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। मार्च इन 12th हाउस, इसके अंदर एक चीज़ ये रहती है कि मार्च इन 12th हाउस ना, ये लोग गुस्से में आकर, अपने एग्रेशन के आकर चीज़ों को खोते हैं। इनके अंदर एक नेचर बन जाती है, टेंडेंसी हो जाती है। जब भी मार्च इन 12th हाउस मिलेगा ना, इन लोगों ने आधी से ज़्यादा जीवन में अपनी चीज़ें गुस्से के कारण खोई होती है, मैंने एक चीज़ देखी है। और इस कारण इनको थोड़ा बहुत जेल, कोर्ट कचहरी के रास्ते भी काटने पड़ सकते हैं। बाकी तो इसके ऊपर बहुत डीप चर्चाएं देखिए दोस्तों, मार्च इन 12th हाउसेस में, बट आने वाले टाइम में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।